Good morning students, I'm Jyoti, your maths teacher again with you with our new topic. I hope you all fine and safe at your home beta. I think आपने अपना जो previous topic था प्रॉफिट एंड लॉस वो आपने क्लियर कर लिया है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो है हमारा इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट भी हम दो तरह के इंटरेस्ट पढ़ेंगे जिसमें आता है एक तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बताऊंगी। इंटरेस्ट होता क्या है वैसे? इंटरेस्ट होगा हमारा जो हम नॉर्मली अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो है ब्याज लगना। यानी कि किसी भी अगर चीज पे, यानी कि कोई हमने किसी से पैसे लिए हैं तो वो जो रुपए हैं हमें जब उसको देना होगा तो हम उसमें कुछ और मनी ऐड करके देते हैं। वो जो एक्स्ट्रा मनी दी जाती है वो होती है हमारी इंटरेस्ट, मीन्स ब्याज। अब वो ब्याज कैसे लगता है उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि हम लोग कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, कितने परसेंट के हिसाब से ले रहे हैं। कि परसेंट बताया जाता है कि रेट बताया जाता है आपको कि किस दर के हिसाब से, हिंदी में उसको दर बोलते हैं और इंग्लिश में उसको रेट बोलते हैं, कि कितने रेट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कई बार बोला जाता है 5% रेट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको इतने रुपए देंगे और इतने टाइम के लिए देंगे। इसका मतलब वो मान लीजिए, मैं फिर से बोलती हूँ कि 1000 रुपीज है, मैंने किसी से बोरो किए हैं, ठीक है, मतलब मैंने किसी से उधार ले लिए और वो मैंने 1 ईयर के लिए लिए हैं 5% रेट के अकॉर्डिंग। तो अभी मुझे जब 1 ईयर के बाद जब उसको देना होगा तो क्या करेंगे, 1000 तो वो देने हैं ही, वो हमारे क्या है, प्रिंसिपल होती है हमारी मेन अमाउंट, ठीक है, जो हमने किसी से बोरो की है। अभी बाद में आती है कि 1 साल के बाद में हम उसको कितना देंगे। 1 साल के बाद में हम देंगे उसमें कुछ और मनी ऐड करके, जितनी मनी, वो मनी कैसे निकालेंगे वो इस तरीके से मैं बताऊंगी सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। तो देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होता है, इसको SI भी बोलते हैं, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो SI निकलेंगे कैसे, वो होती है हमारी, इसका फॉर्मूला होते हैं P × R × T एंड अपॉन 100। अब ये PRT क्या है? P का मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट की हमने कितनी अमाउंट किसी से उधार ली है, ठीक है। फिर है R मीन्स रेट, कि कितने रेट के अकॉर्डिंग हमने वो रुपए लिए हैं, 5%, 10%, जो भी अगर हम किसी बैंक से लेते हैं तो बैंक भी रेट बताता है कि हम इतने परसेंट, किसी बैंक में जो होता है 6% के अकॉर्डिंग हमें जो मनी मिलती है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, रेट है। अब ये टाइम है कि कितने टाइम के लिए हम उस चीज को ले रहे हैं, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, वो बताया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या है, हमें उतने साल के बाद में हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा। ओके, अब हम जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। एक क्वेश्चन है हमारा कि मैंने किसी से 300 रुपीज लिए हैं, ठीक है, मेरे पास रुपए हैं 300, ओके, और मेरे पास मैंने कितने साल के लिए ले लिया, 3 इयर्स के लिए लिया है, यानी कि 3 साल के लिए मैंने क्या किया, किसी से रुपए उधार ले लिए, पैसे ले लिए, और कितने परसेंट के अकॉर्डिंग, 6% के अकॉर्डिंग। तो हमारा रेट क्या हो गया, 6%। अभी मुझे ये बताना है कि मैंने ले तो लिए, प्रिंसिपल हो गया हमारा 300, अब मैंने ले तो लिए 300 रुपीज, अब जब मैं उसको 3 साल के बाद में ये रुपए दूंगी तो ये 300 तो देने ही है, लेकिन साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा जो मनी देनी है वो कितनी देनी है, ठीक है। तो वो मनी हम निकालते हैं, क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 300, मैंने क्या किया, 300 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या था, रेट कितना है, 6% है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में अभी क्या है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, एंड अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला किसका है, सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करने के लिए, मीन्स इंटरेस्ट ब्याज निकालने के लिए कि 1 साल में हमें कितनी एक्स्ट्रा मनी उसे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हमारा कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 6 54, कितने हो जाएंगे बेटा, 54 रुपीज, यानी कि वो 300 रुपीज तो देने ही देने हैं, साथ में हमें 54 रुपीज और देने पड़ेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 354 रुपीज, ठीक है। अमाउंट कितनी हो जाएगी, फाइनली अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी हमें, सिंपल इंटरेस्ट प्लस में सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, ये हमारी अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया है 54 एंड प्रिंसिपल हमारा कितना है
300, ऐड करेंगे 354, इसका मतलब कितना आ गया बेटा 354 हमें 3 इयर्स के बाद में देनी पड़ेगी। क्लियर है? हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना था तो डायरेक्टली मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। इसी फॉर्मूले को यूज करके आप लोग रेट भी निकाल सकते हैं और हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। देखिएगा हमारा फॉर्मूला क्या है। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में ये भी बताया था कि अगर एक फॉर्मूला हमें मिला हुआ है तो एक फॉर्मूला मिलने के बाद में हमें बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने की नीड नहीं है। हम उसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम एंड अपॉन 100। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। मान लीजिए अगर आपको ये सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में आपको प्रिंसिपल भी दे दिया, रेट भी दे दिया, टाइम निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, जिस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको वहीं फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, और बाकी वैल्यू उसको उठा के लेफ्ट साइड ले जाइएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, जो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा, रेट भी मल्टीप्लाई में था वो भी नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और 100 नीचे डिवाइड में था वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और हमारे टाइम के लिए एक नया फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक है, यानी कि एक फॉर्मूला याद किया हमने, एक फॉर्मूला समझा और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना दूसरा फॉर्मूला बना लिया है। सेम ऐसे ही हम रेट के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, रेट हमें पूछा गया है कि रेट कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में रेट को फिक्स कर देंगे और बाकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो हमारा रेट का फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा। तो रेट का अगर फॉर्मूला जनरेट करना है तो हमारे आ जाएगी SI मल्टीप्लाई 100, बना के देखिएगा आप खुद भी, P और T इनको नीचे अपॉन में ले जाएंगे और ये हमारा नया फॉर्मूला जनरेट हो गया है। ठीक है बेटा, सेम प्रिंसिपल भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल को फिक्स कर लीजिएगा, बाकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसमें हमें अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए अभी क्वेश्चन ले लेते हैं टाइम का, कि हमारे पास टाइम लेना है, इन व्हाट टाइम विल 400 अमाउंट। ठीक है, हमें अमाउंट दे रखी है 400, ठीक है, यानी कि हमें रुपए दे दिए हैं, कितने दे रखे हैं, 400 रुपीज दे रखे हैं हमें। ठीक है, और ये बोल रहा है इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में रुपीज 400 अमाउंट टू रुपीज 472, कि 400 रुपीज 472 बन जाएंगे कितने टाइम में, और रेट दे रखा है 6%। ठीक है, 6%, और साथ में आपको PA दिया होगा बेटा, ये होता है पर एनुअली। ठीक है, एनुअली मतलब पूरे साल के हिसाब से चलता है। यहाँ पे PA हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, PA नहीं है तो हाफ ईयरली भी निकलेगा आगे, वो आगे बताया जाएगा आपको। फिलहाल ये है PA लिखा हुआ होगा रेट के पास में, रेट के साथ में PA का मतलब होता है पर एनुअली, कि ये जो रेट लगेगा वो किसके हिसाब से लग रहा है, एनुअल चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो अभी ये देखिएगा, ये तो हो गया प्रिंसिपल। ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद में जो 400 रुपए हैं वो 472 रुपए बन जाएंगे, 400 रुपीज 472 रुपीज बन जाएंगे कितने टाइम में, अगर रेट ये लग रहा है तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अभी देखिएगा प्रिंसिपल दे रखा है और इसमें हमें अमाउंट दे रखी है। ठीक है, मतलब ब्याज के साथ में अमाउंट दे रखी है, हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा इसमें। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या निकालना, देखिएगा हमें क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, रेट दे रखा है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट और चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हम खुद भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल, यही होता है। जब हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट को वही रख लीजिए और प्रिंसिपल को मूव करवा दीजिए, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। सेम इस कंडीशन में भी यही करेंगे, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो हम इसमें रखेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, अमाउंट हमें दे रखी है 472 में से हमारा जो प्रिंसिपल है 400 वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट आ जाएगा जो एक्स्ट्रा रुपए देने हैं हमें, कितना 72 रुपीज हो गया। ठीक है, तो ये 72 रुपीज क्या है, हमारे एक्स्ट्रा रुपए हैं जो सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है, तो अब हमारे पास तीनों चीजें निकल गई,
हम लोग इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं डायरेक्टली। एक ही फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 72 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा हमारा 400, रेट कितना है हमारा 6 एंड टाइम हमें पता नहीं है तो टाइम को टी से ही डिनोट कर दीजिएगा एंड अपॉन में 100। तो देखिएगा 20 से 20 कैंसिल आउट हो चुकी हैं। ये कितना आ गया 6 4 जा 24, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू 72। इतना क्लियर है। अभी देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं 72 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई टाइम। हमारे पास ये आ गया है यहां तक। अभी देखिएगा टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम बाकी वैल्यूज को उठा के इधर ले जाते हैं। तो देखिएगा ये कितना आ गया 72 अपॉन 24, ठीक है, और इज इक्वल टू टाइम। ये टाइम हो चुका है हमारा। तो देखिएगा कितना आएगा ये 24 से 72 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। इट मीन्स टाइम कितना आ गया हमारा 3 इयर्स। अब आप कहेंगे इयर्स कैसे पता चले, ये तो मंथ भी हो सकते थे, लेकिन हमने क्या किया रेट के अकॉर्डिंग अपना चेक किया। रेट कितना था 6% PA मतलब पर एनुअल। तो एनुअल का था तो यहाँ भी तो ईयर ही लगेगा, ये भी एनुअल ही होगी। तो ठीक है, तो ये हमारा टाइम कितना आ गया 3 इयर्स आ गया है। सेम एक ही फॉर्मूला लिया हमने और उसी फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या कर दिया अपना जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो फाइंड आउट कर ली जरूर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग रेट भी कंफर्म कर सकते हैं अपना। तो रेट के लिए और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जितना हो सके ट्राई कीजिएगा, ठीक है बेटा। अभी एक और टॉपिक करवा देते हैं जो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का सेकंड मेथड है। अभी कहेंगे इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंजेस क्या क्या हैं। अभी बात कर रही हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। अभी नेम से ही कंफर्म है कंपाउंड। कंपाउंड मींस इकट्ठा जुड़ा हुआ। इसमें क्या होता है कंपाउंड होता है हमारा बहुत सारे इयर्स का जो इकट्ठा हमें ब्याज देना पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा नॉर्मली जो ब्याज देते हैं हम लोग, जो भी परसेंटेज होती है। कंपाउंड का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 3 इयर्स के लिए कोई अमाउंट ली है, तो वो जो 3 इयर्स के लिए अमाउंट ली है वो एक साथ नहीं निकालेंगे। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है पहले 1 ईयर का ब्याज निकाला जाता है। अब जो 1 ईयर की अमाउंट निकाल दी जाती है उस 1 ईयर पे अगेन एक और इंटरेस्ट लगता है। फिर सेकेंड ईयर की अमाउंट हो जाती है और फिर से अगेन एक और इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना वो क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा एक फॉर्मूला दिया गया है। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है डायरेक्टली देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला जो है वो बाद में बताऊंगी, पहले अमाउंट कैसे निकलती है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अब आप कहेंगे कि अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू तो मिल जाती है। अब इसके लिए अमाउंट कैसे निकलेगा कंपाउंड अमाउंट तो कैसे करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 एंड अपॉन टाइम। इसमें टाइम को हम n से भी डिनोट कर सकते हैं और आपकी मर्जी है आप t से भी डिनोट कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स होती हैं उनमें अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो। यहाँ n भी यूज कर सकते हो, यहाँ t भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसमें क्या करना है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस रेट अपॉन 100 एंड टाइम हो गया। ये तो था एनुअली के लिए। अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन निकाल लेते हैं। जब हमें अमाउंट निकल जाएगा कंपाउंड के लिए तो हम क्या कर सकते हैं कंपाउंड का इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं। मुझे क्या दे रखा है, एक प्रिंसिपल दे रखा है। मुझे बोला गया है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि इतने टाइम के बाद में मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, मतलब ब्याज के ऊपर कितना ब्याज लग के मुझे लास्ट में कितना देना पड़ेगा वैल्यू एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मुझे प्रिंसिपल बोला गया है 9000 रुपीज। रेट कितना है हमारा, रेट मुझे बोला गया है 10% PA मतलब पर एनुअल, ओके। एंड टाइम हमें दिया गया है 2 इयर्स। क्लियर है बेटा, आपको ये बोला गया है और बोला गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हमें अमाउंट पता होनी चाहिए। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 एंड t। अभी प्रिंसिपल कितना है 9000,
यहीं पुट कर देते हैं। रेट कितना है 10%, यहीं पुट कर देते हैं। और टाइम कितना है 2 years। क्लियर है? क्या करेंगे देखिएगा, बॉर्डमॉस के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या ओपन होती है, ब्रैकेट ओपन होगी, तो हम लोग 10 से 10 कैंसिल हो गई है, ये कितना हो गया 1/10 हो चुका है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 10 + 1 कितना आ जाएगा बेटा 11/10। ठीक है, यहां तक मैंने डायरेक्टली यहीं सॉल्व कर दिया। उसके बाद में देखिएगा 9000, अभी इसकी पावर 2 है, पावर का मतलब होता है उसी वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 टाइम कर लेते, 4 होता तो 4 टाइम कर लेते। ठीक है, अभी देखिएगा 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, कितना आ गया 11 की मल्टीप्लाई 121। ठीक है, 121 और साथ में क्या है 90 हमारा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 10890। ठीक है, इतने रुपए हमारे आ गए हैं किसके अमाउंट की, कि हमारी अमाउंट इतनी आ चुकी है। ठीक है, अब हमारी अमाउंट निकल गई है, तो अब हमें सीआई निकालना है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दीजिएगा। अमाउंट का मतलब होता है कि फाइनली इतने रुपए हमें देने हैं भाई, 2 साल के बाद में मुझे उस आदमी को इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी है टोटल वैल्यू जितनी हमें देनी है। और अभी क्या करना है, हमें प्रिंसिपल माइनस करना है, ब्याज निकालना है, तो क्या कर देंगे, जितनी अमाउंट मैंने ली थी किसी से, वो अमाउंट मैं हमारी टोटल अमाउंट में से माइनस कर देती हूँ, तो सिर्फ मेरे पास वो एक्स्ट्रा मनी निकल जाएगी कि मुझे उसे कितनी एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो वो निकालनी है हमें। अमाउंट कितनी है हमारी 10,890। क्लियर, माइनस में प्रिंसिपल कितना है हमारा 9,000। क्लियर बेटा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है 890 रुपीज। क्लियर है, 890 रुपीज आएगी हमारी। हाँ जी, 890 ही आएगी हमारी वैल्यू। 10,000 है अमाउंट, आई थिंक, सॉरी 9,000 है बेटा। डन, 1,890 रुपीज हमारी क्या आ गई है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है, कि इतना कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिर्फ इतना एक्स्ट्रा ब्याज तो हमें देना ही पड़ेगा उसको। ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, आप लोग क्या करेंगे, इनको करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये था एनुअल के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपको हाफ ईयरली बोला जाए या क्वार्टरली पे बात आ जाए कि रेट अब की बार पर एनुअल की जगह पे पर हाफ ईयरली बोल दिया जाए या फिर पर क्वार्टरली बोल दिया जाए, तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अभी उसके लिए थोड़ा बताना है मुझे, बाकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप लोग उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चीजें। अभी हाफ ईयरली पे बात आती है। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली की जगह कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला जाए तो क्या करोगे। हाफ ईयरली अगर बोला जाए बेटा तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, रेट जो है रेट को हमें करना है हाफ। अगर हाफ ईयरली बोला जाए तो हाफ ईयरली बोला जाए तो रेट को क्या करना है हमें हाफ, और टाइम को क्या करना होता है हमें, टाइम को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, टाइम को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, और रेट को हाफ कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक वैल्यू है 12,000, प्रिंसिपल है हमारा 12,500 रुपीज है। क्लियर, हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है जिसमें हमें इतनी मनी दी गई है, यानी कि हमने किसी से मनी ले ली इतनी। क्लियर, उसके बाद में हमें 1 ईयर के लिए हमने ले ली है। ओके, मैंने ले लिया 1 ईयर के लिए ली है हमने, एंड जो रेट है हमारा वो है 12% पर एनुअम। ओके, 12% पर एनुअम है। बट अब क्या करना है, अभी हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है पर हाफ ईयरली। अभी हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमें इसका इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल, मतलब कंपाउंड क्लियरली ईयर के लिए नहीं निकालना है, सिर्फ हाफ ईयरली के लिए बोला गया है इसमें। तो हम क्या करेंगे, अब हाफ ईयरली की बात आ गई है तो रेट को हम लोग क्या कर देते हैं हाफ,
हम लोग रेट को हाफ कर देते हैं, कितना आ गया 6% रेट बच गया। टाइम को क्या कर देते हैं हम लोग ट्वाइस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 कितना हो गया 2 एंड हाफ ईयरली हो गया है। तो ये देखिएगा 1 ईयर का हाफ करेंगे 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स मतलब कितने हो सकते हैं 2 हाफ ईयरली बन सकते हैं, 6 मंथ के 2 हाफ ईयर बन सकते हैं ना, तो कितने बन गए 2 हाफ ईयर्स बन गए हैं बेटा। ये अब कंप्लीट ईयर नहीं है, 2 हाफ ईयर्स बन गए हैं हमारे। क्लियर है? अभी हम लोगों को क्या करना है, वही अपना जो अमाउंट का फॉर्मूला है वही अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है हमें। सेम उसी तरीके से यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस में रेट आ जाएगा 6/100 और टाइम हमारा 2 हाफ है अब की बार, तो 2 हाफ ईयरली हो जाएगा और जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हाफ ईयरली का आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बेटा, आप लोगों के लिए ठीक रहेंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी एक लास्ट टॉपिक है हमारा। अब अगर अब की बार रेट सेम चले, ठीक है, अब की बार सिर्फ आपको क्या दे दिया जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स दे दिए जाएंगे, रेट्स दे दिए जाएंगे, मतलब ईयर सेम चलेगा। ठीक है, ईयर्स जो दे रखे हैं वो कॉन्सिक्यूटिव चलेंगे, लगातार चलेंगे, बट रेट अगर हमें अलग अलग दे दिए जाए कि मान लीजिए मैंने किसी से 3 इयर्स के लिए कोई पैसे लिए हैं किसी से, ओके, देन प्रिंसिपल मिल गया मुझे, उसके बाद में मुझे टाइम भी मिल गया 3 इयर्स का मिल गया। अभी मुझे रेट बोला गया है कि जो मैंने अमाउंट ली है, जो मैंने पैसे लिए हैं, प्रिंसिपल जो रेट लिया है, प्रिंसिपल लिया है, उसमें मुझे बोला गया है कि रेट जो है वो फर्स्ट ईयर पे तो आपको 5% का देना है, सेकेंड ईयर में आपको 6% का देना पड़ेगा और थर्ड ईयर में आपको 10% का देना पड़ेगा। मतलब 3 साल के लिए जो मैंने किसी से पैसे लिए हैं तो उनका जो ब्याज लगेगा वो मुझे रेट अलग अलग दे दिए कि पहले साल में मैं इतने रेट के हिसाब से आपसे ब्याज लूंगा, सेकेंड ईयर में मैं अपना इस हिसाब से रेट लूंगा और थर्ड ईयर में मैं इतना ब्याज लूंगा इस रेट के हिसाब से। तो उन केसेस में आप लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, उनके लिए भी एक फॉर्मूला है। उसके लिए अमाउंट कैसे निकलती है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट अपॉन 100 और अपॉन में टाइम, यही होता है पावर में। अब इसमें थोड़ा चेंजेस है, इसमें 2 साल के लिए दे दिया तो क्या कर देंगे, रेट को पहले साल के लिए 1 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए R1 यानी कि पहला रेट, ठीक है, और यहाँ भी टाइम हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिनोट करने की नीड भी नहीं है। सेकेंड 2 इयर्स के लिए बोला गया है ना, 2 रेट्स दिए गए हैं, तो टाइम कितना है 2 इयर्स है और रेट कितना है, एक बार रेट मान लीजिए R1 एंड R2 है, ओके, या फिर R3 है, 3 रेट दे दिए मेरे पास में, तो पहले रेट के अकॉर्डिंग ये है, फिर सेम ऐसे ही 1 प्लस में R2, अब की बार सेकेंड रेट ले लिया और फिर मैंने थर्ड रेट ले लिया है। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या हो गए हैं, अब की बार अमाउंट इस तरीके से निकाला जाएगा जब टाइम तो हमें सेम कॉन्सिक्यूटिव लगातार चल रहा है, सिर्फ रेट चेंज हो रहा है हर बार, ठीक है, तो रेट चेंज हो रहा है तो फर्स्ट ईयर में कितना चेंज हुआ वो कर देंगे, फिर सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, ओके। अगर 4 ईयर का दे रखा हो तो हम R4 भी ले लेंगे, 2 ईयर का दे रखा हो तो हम सिर्फ R2 तक ही रख लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेसिस, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद में आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें प्रिंसिपल दे रखा है 50,000 रुपीज, क्लियर, हमें फर्स्ट टाइम पे रेट दे दिया, 2 रेट दे रखे हैं मुझे, एक बार रेट दे दिया 5%, सेकेंड टाइम रेट दे दिया हमें 8%, क्लियर, और टाइम दे दिया हमें 2 इयर्स का, 2 इयर्स का दे दिया हमें टाइम। तो ये देखिएगा रेट देखो 2 है तो टाइम भी 2 इयर्स का मिलेगा, फर्स्ट ईयर में ये रेट लगेगा, सेकेंड ईयर में ये रेट लगेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, क्या करेंगे, अपना वही अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 50,000, मैंने वो यहां लिख लिया। पहले फर्स्ट रेट ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए, 1 प्लस में R1 कितना है 5% अपॉन 100 एंड टाइम को नीड नहीं है क्योंकि 1 ईयर है, यहाँ डिनोट कीजिए चाहे मत कीजिएगा। सेकेंड ईयर के लिए क्या है रेट हमारा 8% है, 8 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिएगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, आप लोगों को ये टॉपिक उतने ही अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।